हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों अपन आज एक पेपर हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, और हम देखते हैं कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चंस आते हैं, और 100 क्वेश्चंस में से अपन देखेंगे कि जो राजस्थान के इतिहास के और कला संस्कृति के जो क्वेश्चंस है, यानी टोटल जो 20 क्वेश्चन राजस्थान कला इतिहास और संस्कृति क्वेश्चंस आए वो दोस्तों अपन करवाएंगे इस पे। और हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बने हैं, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन वापस रिपीट हुए हैं। जो भी क्वेश्चन आपने दिशा 2020 से किया है, आप अगर देखोगे तो क्वेश्चंस वापस ही रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन अधिकतर रिपीट ही हो रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन, मेरठ से 1857 की विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था। तो दोस्तों आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन है मेवाड़ भील कोर, सेकंड है मेरवाड़ बटालियन, तीसरा है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और चौथा है जोधपुर लीजियन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपन, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ऑप्शन है रतन सिंह, सेकंड है हमीर, थर्ड है शीतल देव, और फोर्थ है कानड़ देव, और पांचवा अनुरूप जो है उसका करना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमीर, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की दोस्तों मैं बात करूंगा तीसरा क्वेश्चन की मैं दोस्तों मैं बात करूंगा 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों ऑप्शंस है बलवंत सिंह मेहता, सेकंड है माणिक्य लाल वर्मा, थर्ड है गुरुलाल भैया, और चौथे है रमेश चंद्र व्यास, और पांचवें अनुत्तरित प्रश्न। दोस्तों हम देखते हैं कि जो बलवंत जी मेहता थे दोस्तों, ये तो अध्यक्ष थे, क्या थे, अध्यक्ष। और जबकि हम देखते हैं उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूंगा तो उपाध्यक्ष दोस्तों कौन थे, हम देखते हैं कि भूरेलाल भैया, ये उपाध्यक्ष थे। 1938 के अंदर हम देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल बनता है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह जी, और दोस्तों भूरेलाल भैया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चित्रकार नानक राम रामनाथ और जोशी सवाई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन है नाथद्वारा, सेकंड है बीकानेर, तीसरा है किशनगढ़, दोस्तों चौथा है अलवर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं कि किशनगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन अपन देखेंगे, निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी, यानी दोस्तों किताब रचना है वो किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है मुणोत नैणसी, सेकंड दोस्तों हम देखते हैं नरोत्तम स्वामी, तीसरा है दयाल दास जी, और चौथे दोस्तों बाकी दास जी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दयाल दास जी, इसका आंसर हो जाएगा। तो छठा क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने हेतु कार्य सौंपा गया था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है राजा जगन्नाथ कछवाहा, सेकंड है शाहबाज खान, तीसरा है मान सिंह, और चौथा है मिर्जा हाकिम साहब। तो दोस्तों इसका राजा जगन्नाथ कछवा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, टोटल दोस्तों 20 क्वेश्चन देखेंगे अपन इसके अंदर, और हम देखेंगे कि जो 20 में से अपने टोटल 20 क्वेश्चन आए थे राजस्थान हिस्ट्री के। और तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन अपन देखते हैं कि गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, वह गिंदोली कौन थी। ऑप्शन है बहादुर शाह की पुत्री, मालानी के शासक मल्लीनाथ जी की पुत्री, अहमदाबाद के सूबेदार मोहम्मद बेग की पुत्री, और चौथा है राव सातल की पुत्री। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन अपन बात करेंगे। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, सरस्वती भंडार अपन बात करेंगे, अनूप पुस्तकालय दोस्तों अपन देखेंगे बीकानेर के अंदर है, ठीक है। सरस्वती भंडार दोस्तों हम देखेंगे उदयपुर के अंदर है। दोस्तों पुस्तक प्रकाश हम देखेंगे जोधपुर के अंदर है, जबकि शास्त्र भंडार हम देखेंगे आमेर के अंदर। सरस्वती भंडार दोस्तों उदयपुर के अंदर, ए का 4। दोस्तों अनूप पुस्तकालय हम देखेंगे बीकानेर, बी का 3। और दोस्तों पुस्तक प्रकाश जबकि हम देखेंगे कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर, सी का 1 और डी का 2। दोस्तों आंसर से 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। तो दोस्तों ऑप्शन है गोविंद गुरी, सेकंड है मोतीलाल तेजावत साहब, तीसरा है माणिक्य लाल वर्मा साहब, और दोस्तों चौथा है शोभालाल गुप्ता साहब। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा साहब ने, हम देखते हैं कि डूंगरपुर के अंदर जो खांडलाई आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 10वां। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। दोस्तों माता है और उनके जो देर के कौन कहाँ पर ये है। तो दोस्तों ज्वाला माता बिल्कुल जोबनेर के अंदर, बिल्कुल सही है दोस्तों, जोबनेर के अंदर है ज्वाला माता, ठीक है। सेकंड है कि केवाई माता जो कि हम किन्सरिया के अंदर, ये बिल्कुल
सही है। और दोस्तों हम देखिए सुंदा माता, दोस्तों ये गलत है, जो कि सांभर के अंदर नहीं है, जबकि कहाँ है, जालोर के अंदर सुंदा माता पड़ती है। और दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बगल बंडी क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, बगल बंडी क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन है साफे का एक प्रकार, महिलाओं का एक ऊपरी वस्त्र, विशेष प्रकार का आभूषण, या फिर है पुरुषों का ऊपरी वस्त्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि पुरुषों का एक प्रकार से क्या है, ये वस्त्र है, क्या ये पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है ये, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन दोस्तों, तेजा जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही विकल्प अपन को चुनना था। तो दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है, तेजा जी खंडाल के राम कुमरी व ताहड़ जी धोलिया जाट के पुत्र थे। दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हम देखते हैं कि ताहड़ जी इनके पिताजी थे और माता जी रामकुरी इनकी माता जी थी। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। सेकंड मैं बात करूंगा कि लच्छा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजा जी ने एक विकट लड़ाई लड़ी, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, इसके दोनों सत्य है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, 13वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई। तो दोस्तों हम देखते हैं बीकानेर के एक शासक थे, तो ऑप्शन से हम महाराजा अनूप सिंह जी, महाराणा कुंभा, तीसरा है महाराणा राज सिंह जी और चौथे हैं सवाई जय सिंह साहब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराजा हम देखते हैं अनूप सिंह जी बीकानेर के ये राजा थे जिन्होंने काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला, और दोस्तों इसकी तिथि पूछी है, और इसमें हम देखते हैं कि बाणेश्वर जो धाम है, ठीक है ना, जो ये है दोस्तों इंग्लिश में देखो बाणेश्वर धाम, बाणेश्वर जो धाम है उसको हम देखते हैं माघ पूर्णिमा के अंदर, बिल्कुल सही है। डिग्गी जी का जो दोस्तों मेला लगता है श्रावण अमावस, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। दोस्तों पूछा कौन सा नहीं है, बाण गंगा बैसाख पूर्णिमा, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। जबकि दोस्तों हम देखते हैं कपिल जो मुनि जी का जो मेला लगता है, जो कि दोस्तों हम देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये लगता है। कब लगता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। तो दोस्तों इसका हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र है। दोस्तों तत्ववाद यंत्र के अपने क्वेश्चन काफी सारे आते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा तत्ववाद यंत्र है। दोस्तों हम देखेंगे पहला ऑप्शन है मोरचंग, सेकंड है अलगोजा, तीसरा है खड़ताल और दोस्तों चौथा है बपंग। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बपंग, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, आप देखोगे कि पुराने जो क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं सारे उसी में से क्वेश्चंस रिपीट ही क्वेश्चन वापस से हो रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल जो पुराने क्वेश्चन है उसको ही आप सोल्व करें। जो भी आप अगले एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, यानी जो भी आप किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर, उसके लिए आप पुराने ओल्ड पेपर को सोल्व करो, तो आपको हर क्वेश्चन यानी कोई से भी क्वेश्चन आते हैं आपके आराम से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे 16वां क्वेश्चन है, अर्थुणा के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों हम इसका देखेंगे, पहला ऑप्शन है प्रतिहार, सेकंड है चौहान, तीसरा है गुहिल और दोस्तों चौथा है परमार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्य का लेखक था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्य का लेखक था। पहला ऑप्शन है मधुसूदन ओझा साहब, सेकंड है श्री कृष्ण राम भट्ट, तीसरे है अंबिका दत्त व्यास और दोस्तों फोर्थ है सीताराम भट्ट पवणीकर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीताराम भट्ट पवणीकर, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, 18वां क्वेश्चन है दोस्तों इसका, और 18वें क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों पहला ऑप्शन है अजमेर, सेकंड है नागपुर, थर्ड है अमृतसर और फोर्थ है दिल्ली। तो दोस्तों हम देखते हैं कि दिल्ली में दोस्तों पहला किया गया था, फिर हम दोस्तों हम देखते हैं अमृतसर के अंदर दूसरा था, जबकि हम देखते हैं अजमेर के अंदर तीसरा था और जबकि नागपुर के अंदर चौथा था। तो दोस्तों आंसर पूछा चतुर्थ अधिवेशन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प इसके अंदर चुनना है। तो दोस्तों हम देखेंगे ऑप्शंस कि कौन कौन से इसके ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसके अंदर दे नहीं रखा कि कौन सा ये वो था, 1308 वाला या 1311 वाला, ठीक है। सेकंड है जालोर के दैया, दोस्तों दैया भी थे ना, दैया सैजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया था।
तो ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य है, ए और बी दोनों असत्य है, केवल ए सत्य है, और चौथा है केवल बी सत्य है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों इसके अंदर बिल्कुल और बिल्कुल सत्य इसमें है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है अपने राजस्थान की हिस्ट्री का, और हम देखते हैं कि दोस्तों क्वेश्चंस वापस ही रिपीट हुए हैं। और दोस्तों मैंने आपको राजस्थान इतिहास से संबंधित लगभग 20 क्वेश्चन आए थे, और 20 के 20 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको अच्छे से करवा दिए, यानी बिल्कुल सिंपल पेपर था दोस्तों। अगर मैं 20 क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों, एक बार मैं लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता था। पहला है चाट, सेकंड है पोत, तीसरा है नौगरी, और दोस्तों चौथा है ओखरी। दोस्तों इस हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इसका आंसर ओखरी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये टोटल थे 20 क्वेश्चन, और हमने देखा है कि जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आए दोस्तों, 20 में से आप देखोगे 15 से 16 क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, और दोस्तों 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इजी से भी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे। यानी दोस्तों 20 में से 16 क्वेश्चन काफ़ी इजी, और जो 4 से 4 क्वेश्चन थे काफ़ी मीडियम क्वेश्चन थे। तो दोस्तों काफ़ी इजी पेपर था राजस्थान इतिहास का और कला संस्कृति का, और जो क्वेश्चन पुराने रिपीट हुए हैं दोस्तों वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आप आराम से जो कुछ पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अधिक से अधिक लोगों तक अधिक से अधिक देखें, क्वेश्चंस को मिलान करें, उसकी थ्योरी पढ़ें और उसको सोल्व करें। तो दोस्तों यही है आधार आपको राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति के पेपर के क्वेश्चंस करने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।